प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक तीसरा है। निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इन जो कथन दे रखे हैं इनमें जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें हमें क्या लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब सवाल है कि 1 माइक्रोन 1/1 2 3 4 5 6 7 0 मीटर के बराबर होता है। तो ये जो संख्या लिखा रही है इस संख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। देखो, तो सबसे पहले जो संख्या लिखा रही है उसे लिखेंगे अपन 1 बटा कितनी जीरो है, 6 जीरो। अब देखो क्या लिखना है, 1 बटा 10 की घात 6 कितना हो जाएगा, 10 की घात 6। क्यों? क्योंकि जितनी जीरो होती है संख्या में, एक के बाद जितनी जीरो होती है उतनी ही अपन 10 की घात 6 के रूप में उसे लिख सकते, मतलब 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो ये 10 की घात 6 है। अगर ये ऊपर जाएगा, देखो बटे में है, ऊपर जाएगा तो ये क्या जाएगा, गुणे में जाएगा तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये घात ऋणात्मक हो जाएगी। अपने पिछले सवालों में समझा होगा ये सब चीज़ों को। यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर। तो ये कितना होता है, 1 गुणित 10 की घात -6 मीटर है ये संख्या। ये जो लिखा रहा है ये संख्या क्या है, 1 गुणित 10 की घात -6 मीटर है। ठीक, अब है दूसरा सवाल। देखो, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 0.00000 18 जीरो होने के बाद फिर 16 कूलम्ब होती है। क्या होती है, 16 कूलम्ब होती है, 16 कूलम्ब। तो अब इसे लिखना है तो क्या करेंगे अपन, देखो संख्या क्या है, 0 कितनी जीरो है, 3 दूनी 6 3 3 3 4 3 5 18 जीरो है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो। और यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 6। अब यहाँ क्या करना है, अपने को बटा लगाना है। किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब 1 लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटेगी तो जितने पॉइंट के बाद अंक है जीरो भी गिनना है। पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या करना है, जीरो भी गिनना है। पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतने अंक जीरो लगाना है। कितनी, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उतने जीरो लगाना है। तो देखो कितने जीरो है, 18 तो जीरो है और 2 संख्या है तो 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीरो लगेगी। 18 तो ये जीरो है और 1 और 6 2 अंक ये हो गए, तो कितने अंक हो गए, 20 अंक हो गए। तो बटे में कितनी जीरो लगेगी, 20 जीरो लगेगी। तो अब इसे क्या लिखेंगे अपन, देखो ये 0 0 0 0 0 16 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, 16। क्यों? क्योंकि पॉइंट किसी भी संख्या के पहले अगर जीरो है तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10 की घात कितने लिख देंगे, कितनी जीरो है, 20 जीरो है। तो 10 की घात कितनी लिख देंगे, 20 लिख देंगे। लिख दिया। अब ये 10 की घात 20 ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसे, 10 गुणित 10 की घात -20। सॉरी, क्या हो जाएगा, अगर बटे की संख्या को ऊपर ले जाएंगे अपन तो घात ऋणात्मक हो जाती है। बटे की संख्या को गुणे में पहुँचाए तो घात क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो 10 की घात क्या हो जाएगी, -20 + 20 से इधर क्या है 16। तो ये कितना जाएगा, कूलम्ब में जाएगा। क्या है, के लिख दो, कूलम्ब कितना होता है ये, 10 गुणित 10 16 गुणित 10 की घात -20 कूलम्ब होता है ये मान जो है। प्रश्न क्रमांक तीसरा लेते हैं। जीवाणु की माप 0.0000005 मीटर है। तो अपन इसे क्या लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, संख्या लिखेंगे। पहले क्या है, 0 कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 लिखा, मीटर है। अब देखो वही नियम, बटा लगाया, 1 लिखा, पॉइंट हटाया, कितनी जीरो है, 6 तो जीरो और एक अंक है 7 जीरो लगा देंगे। 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा दी। अब क्या करेंगे, ये 5 हो गया, गुण बटे में क्या आएगा, 10 की घात कितनी जीरो है, 7 जीरो है तो 7 लिख दी। ये घात 7 ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस, घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। बटे से ऊपर गई तो घात ऋणात्मक हो गई। ये आंसर आ गया। यहाँ क्या लिख देंगे, मीटर। क्या, ये मात्रक जरूर लिखना। ठीक, मात्रक नहीं लिखोगे तो 1 नंबर सीधा काट देगा एग्जामिनर। पौधों की कोशिकाओं की माप फलाना फलाना ठिकाना होती है। कितनी, 0.0000075। ठीक, तो हम संख्या लिखेंगे, क्या है, 0.0 कितनी है, 4 जीरो। फिर क्या है, 1 2 7 5। इसके बटे में लगाएंगे 1, पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो, 4 जीरो 8 जीरो लगेगी। 4 1 2 3 8 जीरो। क्या लिखेंगे इसे, 1275 बटे क्या जाएगा, 10 की घात 8। अभी 10 की घात 8 ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। तो गुणे में बदल जाएगा तो ये घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक, बटे की संख्या ऊपर जाएगी तो गुणे में जाएगी तो घात क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अब देखो एक और चीज़ है यहाँ पे, एक और बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर इसमें अपन एक और क्या कर सकते हैं, देखो इस लिखते हैं 1.275।
क्या लिखा अपन ने, 3 अंक बाद इसमें पॉइंट लगा दी। अब ये 3 अंक बाद पॉइंट लगा तो ये घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये 3 अंक बाद लगाई थी कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -5। ठीक, -5 क्यों हो गई, क्योंकि 3 अंक के बाद अपन ने पॉइंट लगाई तो घात 3 का गुणा हुआ इसमें, मतलब घात 3 मतलब 1000 का, तो 1000 का गुणा हुआ तो ये संख्या कम हो जाएगी, जीरो की संख्या कम हो जाएगी। तो कितनी हो गई, -5। अगर समझ में। लास्ट क्वेश्चन है 5वां कि कागज़ की मोटाई 0.07 मिलीमीटर है। ठीक, तो इसे मानक रूप में लिखेंगे तो 0.07 लिखा, बटे में 1 लिखा, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दी, तो ये होगा 7/10 की घात कितनी होगी, 2। ये ऊपर जाएगा तो इसमें बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, -2। घात क्या हो जाएगी, गुणे में बदलेगी तो ऋणात्मक हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 3 पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।